साथियों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव की गर्ममयी उपस्थिति में हुआ आनंद के आयाम का शुभारंभ। संत विद्वानों ने रखे विचार, अपने काम को दक्षता से करें, यह भी आनंद का स्वरूप है। डॉक्टर मोहन यादव, भोपाल राज आनंद संस्थान आनंद विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च के अवसर पर आनंद के आयाम विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भोपाल स्थित RCVP नरोहा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। शुभारंभ सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन आनंद विभाग के मुख्य सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूज्य महर्षि मधुसूदन ने अपने उद्बोधन में ज्ञान, अध्यात्म और आनंद के संबंध पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ज्ञान की वैधता और उसके स्वरूप को अधिभौतिकी के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसका वर्णन गीता में मिलता है। उन्होंने कहा कि वेदों के पश्चात उपनिषद की परंपरा विकसित हुई और भारतीय ज्ञान परंपरा में आनंद को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। उन्होंने गीता के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें विभिन्न विचारधाराओं और देशों द्वारा स्वीकार किया गया है तथा गीता मनुष्य को परिपूर्णता का मार्ग दिखाती है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ना आवश्यक है, तभी धर्म का उत्थान संभव है। उन्होंने गीता में वर्णित भगवान के अवतारों का उल्लेख करते हुए आंतरिक सामर्थ्य के जागरण पर बल दिया। इस अवसर पर आनंद विभाग द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के मध्य आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत की गई गतिविधियों एवं जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पन्ना जिले के स्वेच्छा आनंद क्लब के अध्यक्ष शतानंद पाठक को सम्मानित किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्घोषण में मोहन यादव जी ने आनंद में विभिन्न आयामों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आनंद को समझना अत्यंत सूक्ष्म विषय है, जो सुख और दुख के मध्य संतुलन से संबंधित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उल्लेख करते हुए नंद बाबा और यशोदा माता के प्रसंग को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कंस द्वारा नंद बाबा की संतानों की हत्या के बावजूद 8वें बालक श्री कृष्ण को बचाना और उनका पालन पोषण करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, किंतु समाज के कल्याण के लिए यह कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि नंद बाबा और यशोदा माता ने अपनी संतान का त्याग कर समाज के हित में कार्य किया और उनके जीवन में यह भाव निरंतर बना रहा। देख रहे हैं राज आनंदम संस्थान राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र रामकृष्णा जी, आप हमारे बीच पधारे, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर जामदार जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। सचिन सिन्हा जी, आशीष गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, एक बार जोरदार अभिनंदन सबका। ये विषय बड़ा कठिन है और बड़ी चुनौती के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। आनंद के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद सुख और दुख के बीच में से समझने का, देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है,
ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी है। हमारे लिए महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग उनके मुखारविंद से गीता और गीता के बाद गीता के बारे में लोगों की मान्यता समझने के भाव, ये सही है। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी हम समझ सकते हैं, उनके माता पिता के कष्टों को भी समझ सकते हैं। कभी कभी ध्यान ही नहीं जाता है यशोदा मैया पे भी क्या बीती होगी। कुछ कुछ चीजें तो अद्भुत है जिससे हम पकड़े अगर ध्यान में आएगा। नंद बाबा